स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। बच्चे स्वस्थ, सुंदर, देखने में खिलौनों की तरह प्यारे से थे। उन बच्चों को देखते रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। बच्चों का बढ़कर बड़ा होना, उनके शादी ब्याह रचाना, शादी होने के बाद लड़की का ससुराल चली जाना, इन सब बातों के बारे में सोच सोच कर दुखी होती रहती थी। तेलुगु में एक कहावत है कि गोद के बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन दाढ़ी उगाने के बाद से बच्चे नहीं रह जाते हैं। उसी तरह उसके लड़के का अलग हो जाना देख दुखी हुआ करती थी। दोनों बच्चे अपनी माँ की छाया में पले, उसके आंचल की गांठ की तरह बढ़कर बड़े हो जाना उसे बहुत ही तृप्ति और आनंद को प्रदान किया। सभी बच्चों को जानते हैं, एक तुम ही नहीं कह कुछ लोग खिल्ली भी उड़ाया करते थे। यह बड़ी विचित्र बात थी कि मातम्मा को फिर बच्चे नहीं हुए। वह भी अच्छा ही हुआ। दोनों अच्छे बच्चों को छोड़े बिना अपने से वह चिपकाए रहती थी। कामकाज में अधिक ध्यान नहीं देती थी। जहां तक हो सके घर में ही रहा करती थी। खेत में काम करने को जाने पर दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी। उनका धूप में तपना उसे बुरा लगता था, फिर भी उसे उसके साथ, उसके पीछे, उसकी आंखों के आगे बना रहना ही पसंद था। रामड़ू ने सोचा, यह मरकर भी उनको छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए कुछ भी कहा नहीं करता था, बस निभाता चला गया था वह। मातम्मा के सास ससुर ने भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। बच्ची के 3 साल थे और बच्चा 5 साल का था। मातम्मा की उम्र 33 वर्ष की थी। शादी होकर 7 साल हो गए थे। 3 साल पहले मातम्मा के जीवन में एक अनर्थ हो गया था। अनर्थ के घटने तक पता ही नहीं चला था। जब तक पता लगा तब तक सब कुछ चौपट हो गया था। घर नष्ट हो गया, जीवन ही खाक हो गया था। क्या हुआ है रे? रामड़ू आते आते सूर्य को सिर पर ढोकर लाया था। मातम्मा का शरीर झल भुन रहा था। ये क्या है? बेला के फूल। किसके लिए? तुम्हारे ही लिए। क्या मेरे लिए? कह मुंह खोलकर बंद करना भूल गई थी। रामड़ू वहां खड़ा नहीं रहा, पीछे मुड़ा चला गया। पलक झपकने की देर में वह आया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। इस बीच उसने कुछ नहीं कहा, कुछ दिया, वह याद की तरह हो गया। बेला के फूलों की खुशबू वह भूली नहीं थी। ये सुगंध को बिखेर रही थी। ये बेला के फूल ही पति के आकर जाने के साक्षी थे। पति रात को आएगा, वह उसके लिए खाना परोसेगी, बेला के फूलों को अपने जोड़े में सजाएगी, बांस की चटाई में बने दरवाजे को आधा खोलकर उसकी प्रतीक्षा करती रहेगी। रीढ़ की हड्डी दुखने लगी थी। दोपहर का सूर्य तमतमा रहा था। मातम्मा भभक उठी। मातम्मा उठी और उठकर खड़ी हुई मातम्मा चलने लगी। अंगीठी सिलगाई, शरीर में गति और घर में गतिशीलता आई।